इस वक्त दोस्तों आप बेतिया कोर्ट के परिसर का यह वीडियो देख रहे हैं। बेतिया कोर्ट के परिसर में जब मनीष कश्यप को ले जाया गया था और मनीष कश्यप को जब बेतिया कोर्ट परिसर में पेश की गई है और मनीष कश्यप की केस की सुनवाई बेतिया कोर्ट परिसर में चल रही है। इसी बीच मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप से मिलने के लिए इतनी अधिक मात्रा में बेतिया कोर्ट के पास भीड़ लगाए हुए हैं। दोस्तों लाखों की जनसंख्या में मनीष कश्यप के समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं, जो कि पहले ही तमाम डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह पूरी तरह से सूचना जारी कर दिया गया था कि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो लोग आप मनीष कश्यप को टीवी और या मोबाइल्स के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग बेतिया कोर्ट परिसर में आने का कष्ट ना करें, यहाँ पर आकर के गैदरिंग करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे मनीष कश्यप का मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन बिहार सरकार को मनीष कश्यप को जो ये बेतिया लाया गया है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत लगने के कारण मनीष कश्यप के ऊपर किसी प्रकार की कोई यातनाएं हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस भीड़ की वजह से बेतिया कोर्ट की तरफ से एक आदेश बाहर निकल करके आ रहा है कि अब मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि दोस्तों मनीष कश्यप की केस की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद मनीष कश्यप बिहार से अभी बाहर नहीं जा रहे बल्कि बिहार में ही रहेंगे। दोस्तों आज तक किसी नेता के ऊपर इस प्रकार से स्टेशन पर फूल की वर्षा नहीं की गई थी जो आज मनीष कश्यप के ऊपर की जा रही है। दोस्तों जब मनीष कश्यप स्टेशन पर पहुंचे तो मनीष कश्यप के ऊपर फूलों की वर्षा हुई, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगे। साथ साथ गाड़ी में जब मनीष कश्यप को बिठा करके आगे ले जाने लगे तो गाड़ी के सामने में लोग सो जाया करते थे, जिससे कि मनीष कश्यप को आगे ना बढ़ाए और हम मनीष कश्यप से हर इच्छा बात कर सके। दोस्तों मनीष कश्यप की मां भी बेतिया कोर्ट पहुंची हुई है और मनीष कश्यप की मां भी इसी पलों का इंतजार कर रही है कि मनीष कश्यप को कब राहत मिलेगी, कब हमें सूचना मिलेगी कि मनीष कश्यप को राहत मिल चुकी है, अब मनीष कश्यप बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मनीष कश्यप के लिए जो सूचना मिली है कि मनीष कश्यप अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे और जब तक मनीष कश्यप की केस की सुनवाई बिहार में चलती रहेगी, वह बेतिया कोर्ट में हो या पटना हाई कोर्ट में हो, तब तक मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे और बिहार से ही मनीष कश्यप अपने केस की हैंडल करेंगे। अभी लगातार मनीष कश्यप की पूछताछ बेतिया कोर्ट में चल रही है और मनीष कश्यप की केस की सुनवाई चल रही है। मनीष कश्यप के तमाम लोग जितने भी समर्थक हैं वो बेतिया कोर्ट के पास एकत्रित हुए हैं और मनीष कश्यप को बाहर निकलते देखना चाहते हैं। ये देखिए किस प्रकार से जब मनीष कश्यप गाड़ी से उतर रहे थे तो तमाम लोग मोबाइल लेकर के, कैमरा लेकर के मनीष कश्यप के वीडियोस बनाते हुए लगातार अपने आप को जयकारा से गुंजवा रहे थे, मनीष कश्यप के लिए जयकारा लगा रहे थे और मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रहे थे। दोस्तों इस तरह के जयकारा से एक बात समझ में आता है कि आज तक किसी बिहार में या पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई ऐसा पत्रकार नहीं हुआ है जिसके लिए लोग इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो या किसी भी प्रकार से हो। लेकिन आज मनीष कश्यप के लिए इतनी अधिक मात्रा में भीड़ लगा हुए हैं, कितने अपने काम छोड़ कर के आए हुए हैं, कितने अपनी नौकरी को फिलहाल एक दिन के लिए नौकरी से इस्तीफा लेकर के या नौकरी से अर्जी लेकर के आए हैं कि हम छुट्टी में हैं। इस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं और इसलिए 700 पुलिस फोर्स की जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति की गई बिहार सरकार द्वारा और उसके बाद मनीष कश्यप को लाया गया। मनीष कश्यप से मिलने के लिए जितने लोग आ रहे हैं इसे देखने के बाद पुलिस की भी होश उड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भी समझ में आ चुकी है कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है और मनीष कश्यप के लिए जब इतने लोग मिलने आए हैं तो यह कहीं ना कहीं जनता के दिलों में अपना राज बना रखे होंगे, इसलिए जनता इनसे इतने करीबी से मिलने के लिए आते हैं और इतने अधिक मात्रा में आते हैं। दोस्तों मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि प्रशासन से शासक, नेता पर नेता और शासक पुलिस फोर्स को भी पता चल चुके हैं कि मनीष कश्यप क्या है और मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग क्या है और मनीष कश्यप के समर्थक क्या है। अब दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कानून व्यवस्था के लोग, शासक, सरकार भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे और शासक खासतौर पर बिहार की सरकार को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। मनीष कश्यप को इस स्थिति में देख करके और मनीष कश्यप के समर्थक को देख करके बिहार की सरकार को पूरी तरह से पसीना छूट चुका है। बिहार की सरकार सोच में पड़ चुकी है कि मनीष कश्यप के इतने अधिक मात्रा में समर्थक है। मनीष कश्यप जब बेतिया कोर्ट पहुंचे हैं तो इतने दूर दूर से लोग जब मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए हैं तो अगर
मनीष कश्यप सीएम पद से खड़े हो जाते हैं तो क्या मनीष कश्यप को किसी के दरवाजे पर जाकर के वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? वो तो ऐसे ही जीत जाएंगे। ये अब बिहार सरकार को टेंशन सताने लगी है। लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और जब तक मनीष कश्यप की केस की सुनवाई चलेगी तब तक मनीष कश्यप बिहार में रह करके अपने केस को हैंडल करेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है तो एनएसए के लिए तो तमिलनाडु जाना ही होगा, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए तमिलनाडु में ही हटेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप की केस की सुनवाई, जितने भी केस की सुनवाई बिहार में होगी तब तक मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे। और मनीष कश्यप की इस फैन फॉलोइंग को देख करके, मनीष कश्यप के समर्थक को देख करके, उनके भीड़ों को देख करके बिहार सरकार को टेंशन होने लगी है और बिहार सरकार अब सोच में पड़ चुके हैं कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप की वजह से हमारी सत्ता चली जाए। ये तो फिक्स है दोस्तों कि सत्ता चली गई है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये डर सता रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के ये समर्थक को देख करके आप भी समझ चुके होंगे कि अगर एक तरफ से तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ चिराग पासवान को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ मनीष कश्यप को खड़ा कर दिया जाए तो शायद तीनों के कंपेयर में मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग सबसे अधिक होंगे। मनीष कश्यप के समर्थक उन लोगों से कई गुना अधिक होंगे। मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि कई नेता की तुलना कराने पर भी मनीष कश्यप की तुलना नहीं हो सकती है। दोस्तों इस प्रदर्शन को देख करके और इस झुंड को देख करके अब समझ में आ चुका होगा मनीष कश्यप के लिए जो ये लोग हैं, मनीष कश्यप के दिलों में राज करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को देखने के बाद समझ में आ चुके हैं सरकार को कि आखिर मनीष कश्यप क्या चीज़ है। और मनीष कश्यप के लोगों को देख करके, मनीष कश्यप के समर्थक को देख करके समझ में आ चुके हैं कि अगर मनीष कश्यप अगले इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन में वोट के लिए उस दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी की, वह बैठे बैठे जीत जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार अब अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में मनीष कश्यप को राहत दिलाते हैं या मनीष कश्यप के ऊपर और अधिक यातनाएं करवाते हैं, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप जब तक अब बिहार में रहेंगे तब तक बिहार सरकार की होश उड़ी रहेगी, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप से मिलने के लिए लाइन लगे रहेंगे। जिस प्रकार से तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक और शासक तमिलनाडु की सरकार को बहुत बड़ी झटका लगी हुई है। वो सोच में डूबे हुए थे कि आखिर मनीष कश्यप क्या चीज़ है कि उनसे मिलने के लिए सुबह 4 बजे 5 बजे से ही लाइन लग जाते हैं कि मनीष कश्यप के लिए कब मिलने का समय पूरेगा और हम उनसे मिल पाएंगे। इसको देख करके तमिलनाडु सरकार को पहले झटका लग चुका था, लेकिन अब बिहार सरकार को झटका लगने वाला है और लग भी चुका है। बेतिया कोर्ट के इस परिसर की भीड़ को देख करके सरकार की हालत बिगड़ चुकी है। लेकिन जब मनीष कश्यप को बिहार में रखा जाएगा और लगातार जब मनीष कश्यप के समर्थक मिलने के लिए जाएंगे, तब सरकार को, हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन को पता चलेगा कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है और मनीष कश्यप के ऊपर जो यातनाएं की गई है इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार सरकार को इसका क्या मुआवजा भुगतना पड़ेगा, आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। फिलहाल इसकी भीड़ को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार बन रहा है? क्या मनीष कश्यप अगर सीएम पद के लिए खड़े होते हैं तो क्या उसे वोट नहीं मिलेगी और क्या मनीष कश्यप नहीं जीत पाएंगे? क्या मनीष कश्यप अगर वोट के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं भी जाते हैं और सिर्फ मालूम चल जाता है कि मनीष कश्यप इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है मनीष कश्यप की जीत नहीं होगी? मनीष कश्यप 100% जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए जल्द कब हटेगी? एनएसए तो मनीष कश्यप के ऊपर से हटेगी ही, लेकिन जल्दी कब हटेगी, ये एक समस्याएं सता रहे हैं तमाम लोगों को। फिलहाल दोस्तों बेतिया कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिल जाए, ये तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और इसलिए इतनी अधिक मात्रा में भीड़ जो है मनीष कश्यप के पास पहुँचे हैं। बिहार की जो 700 पुलिस फोर्स यहाँ पे एकत्रित की गई है वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर मनीष कश्यप के समर्थक कितने अधिक मात्रा में है। एक पत्रकार के समर्थक इतने अधिक मात्रा में हो सकते हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। एक बिहार के एक नॉर्मल परिवार के आदमी के पीछे इतने समर्थक हो सकते हैं, इतने लोग हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है और इसलिए सोच रहे हैं बिहार की सरकार। फिलहाल दोस्तों आपका क्या मत है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।